नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कई बार हम अपने खुद को ये देखते हैं कि शायद मुझे कोई समझा नहीं आज तक ज़िंदगी में ना। शिकायत ये रहती है कि मैं सबके लिए करता हूँ लेकिन मुझे कोई समझता नहीं है। तो जब तो क्या होता है कि मैं खुद को एक सहानुभूति में बांध के रखता हूँ कि भैया मैं क्या करूँ, मैं तो सबके लिए कर रहा हूँ और मुझे आज तक कोई नहीं समझा। मैंने इसके लिए करा, इसके लिए करा, इसके लिए करा और मुझे कोई नहीं समझ रहा। आज हम बात करेंगे कि जब मुझे कोई समझने अगर लगा है, आज तक कोई नहीं समझ रहा था, तो मेरा नेचर, मैं खुद को ही अपने आप को समझ रहा था कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ और ये सब मुझे एक तरह से यूज कर रहे हैं। और यूज करने के बाद मेरा ऐसा नेचर हो गया। मैं इसलिए ऐसा बन गया क्योंकि एक टाइम पे मैंने सबके लिए कर करके देखा, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं समझा, मेरी भावनाओं की कदर नहीं करी। तो ये तो हुआ कि मैंने कभी भी ना, जब मैं कर रहा था तो मैं नहीं समझ पाया कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ। मैं कह तो रहा हूँ मैं इनके लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वास्तविकता देखता तो मेरी ये भी तो कमजोरी थी ना, मैं इनके लिए क्यों कर रहा था। कोई ना कोई तो कमी थी ना मेरे अंदर, कि चाहे मैं भावनात्मक टच चाह रहा था उनका कि एक मेरे को अच्छा कहेंगे लोग, या मैं अपने कोई भी कमी मेरे अंदर है या घर के अंदर कोई कमी है मैं वो निकाल के रहूँगा। तो वो एक मेरा भ्रम था और मैं वो इसलिए करना चाह रहा था ताकि मेरे घर की गरीबी निकल जाए, या मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है और मैं करने लायक हूँ तो मैं करूँगा। तुम सारे पागल से हो, तुम अपनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो या तुम्हारे पास सूझबूझ समाज की नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आऊँगा और मैं घर का बेड़ा उठा के मैं कहीं पे रखूँगा। और जब मैंने उस चीज़ को वहाँ तक मैं ले गया खींच के, और तो मैंने देखा कि यार यहाँ मेरी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं अपनी वैल्यू, खुद की वैल्यू उन लोगों की नज़रों में जो कि घर वाले हैं उनकी नज़र में मैं करवाने के लिए वो खींच रहा था, या मेरा खुद का अपना स्वाभिमान था कि नहीं, मेरे परिवार वाले ऐसे ना रहें, इस टाइप से कमज़ोर ना रहें, हम भी सबके बराबर में जी पाएँ जो हमारे आजू बाजू हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं खुद के लिए जी रहा था, खुद के लिए वहाँ तक खींच के परिवार को लेके जाना चाह रहा था, या परिवार वालों के लिए मैं खींच के लेके जाना चाह रहा था। दो चीज़ें थी ना वहाँ पे, या तो मैं खुद कि इनका कुछ भी हो, मैं पहले अपने ऊपर पूरी मेहनत करके मैं वहाँ लेके जाऊँगा और उस चीज़ का सुख मेरे परिवार वाले भोगेंगे। अगर वो चीज़ थी तो फिर मेरे को आज शिकायत क्यों, तो वो तो सुख भोग ही रहे, फिर तो शिकायत नहीं होनी चाहिए, मुझे किसी ने नहीं समझा। लेकिन अगर मैं इस चीज़ में हूँ कि यार ये घर वाले मुझे नहीं समझ रहे, तो इसका मतलब है मैं भी ये चाह रहा था एटलीस्ट मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और जब मैं कर करके यहाँ तक परिवार को ले आया, चाहे अपनी अकल से चाहे अपने काम से, और मैं उस दलदल में से कहूँ कि मैं अपने परिवार को निकाल के एक मैंने स्थापित कर दिया कहीं पे, तो मेरी वहाँ ये इच्छा रही कि अब परिवार वाले मुझे समझें। और वहाँ मेरे को परिवार वाले नहीं समझते तो मैं उनसे एक तरह की ईर्ष्या करने लग जाता हूँ, और वही मुझे दुश्मन जैसे दिखते हैं। जिनके लिए मैं कल कर रहा था, आज मेरे सबसे बड़े अगर दुश्मन माने तो मैं इनको कहूँगा कि क्योंकि मैंने उनके लिए करा है। गैरों के लिए मैंने कुछ नहीं करा तो गैर मेरे दुश्मन भी नहीं हो सकते। मैं जिनके लिए जी रहा था, जिनके लिए रात दिन जाग रहा था, जिनके लिए मेहनतें कर रहा था, उन्होंने ही मुझे नहीं जब समझा, तो मैं उनके ही द्वेष में या उनके ही उसमें लड़ना शुरू कर देता हूँ, चाहे बाहरी या तो अंदरूनी मैं लड़ूंगा कि मैं अगर वो जगह छोड़ देता हूँ तो मैं हमेशा यार मेरे को क्यों नहीं समझा, और उसकी लड़ाई दंगे सब याद आएंगे कि मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं करा, तूने फिर भी मेरी भावनाओं की कदर नहीं करी। तो तमाम चीज़ें मुझे एकदम से, जिसके साथ मैं रह रहा था वही अब मुझे जब नहीं समझते तो वही मुझे एक दुश्मन के जैसे लगते हैं कि ये बिल्कुल मतलबी आदमी थे, सिर्फ मुझे यूज किया। तो ये बात हर किसी के साथ लागू होती है, हर कोई यही सोचता है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो एकदम डिफरेंट है। वो ये है कि कहीं पे भी अब कि वहाँ पे तो मेरी योग्यता देखी गई थी, घर वालों ने मुझे, चाहे वो मुझे प्रोत्साहन दिया या मैं अपने आप को समझने लगा कि मैं योग्य हूँ, मैं अपने बलबूते से, चाहे समझ की बल हो, शरीर का बल हो, जैसे तैसे भी मुझे जहाँ से जानकारी मिली, मैं अपने आप को उठा के अपने आप को पीछे रखा। पहले घर वालों का पेट भरा, उनकी सुख समृद्धि का ध्यान रखा और उनको कहीं रख दिया। मैंने अपने कोई भी शौक पूरे नहीं करे, तो इसलिए लाजमी है कि अपने को लगेगा कि ये मेरा फ़ायदा उठा रहे और ये मुझे नहीं समझ रहे। तो लेकिन यहाँ जो आज बात करने जा रहे हैं वो ये है कि मेरी योग्यता भी नहीं है वहाँ, मैं योग्य भी नहीं हूँ और उसको मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं आज एक ऐसी जगह पे आया हूँ कि ना तो मैं उस जगह के लायक हूँ, ना मुझे बुलाया गया है। हम घर वाले के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि मैं उसी घर में पैदा हुआ हूँ, मेरा
उन्होंने मुझे बड़ा करने में जो जो सेक्रीफाई किए हैं, क्योंकि मैं तो नवजात हूँ ना, वहाँ पे ना मेरे शरीर में ताकत है, ना मुझे कोई चीज़ें काम करनी आती हैं, तो लैट्रिन बाथरूम सारी चीज़ डिपेंड हूँ, मैं निर्भर हूँ। तो मैं निर्भर हूँ तो मुझे लगता कि नहीं, जब मेरे लिए करी तो मुझे भी इनके लिए करना चाहिए। जब मेरे अंदर जान नहीं थी, शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे खिलाया पिलाया, भाई बहनों ने, बड़ों ने, सबका सहयोग से मैं बड़ा हुआ हूँ। तो उनका एक एहसान है मेरे ऊपर, जो मैं पूरे जीवन उनका ढोता हूँ कि नहीं, मेरे लिए एटलीस्ट इन्होंने करा। लेकिन कोई बच्चा अगर ज़्यादा मेहनत करके, कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बचपन से काम करने लग जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, माँ बाप ने पाला है तो हम माँ बाप को के लिए, जिन्होंने जैसे मुझे पैदा किया, बड़ा किया, तो मैं इनके लिए सब कुछ करूँगा। तो वहाँ क्या है कि हमारी योग्यता हो अयोग्यता हो, वहाँ कुछ नहीं, क्योंकि हम तो, हमारा अधिकार है, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया और उस घर में हम पैदा हुए हैं। तो हम कुछ भी ना करें तो भी हमारा चाहे कानूनी अधिकार है कि उस ज़मीन में हमारा अधिकार हो जाता है, कि बच्चा अभी पेट में ही है तो भी उसका ज़मीन में अधिकार आ गया। जैसे बच्चा पेट में आ गया तो उसका दादा लाई जो भी ज़मीन है उसमें उसका हिस्सा आ गया ऑटोमेटिक। उसने तो कुछ करा नहीं है मेहनत, ना उसकी कोई पात्रता, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, चाहे कोई कुछ भी हो, पागल हो, लेकिन उसका उस ज़मीन में और उन पैसों में अधिकार है पैदा होने से पहले ही। तो लेकिन आज मुझे अगर कोई ये तो रहा कि मुझे वहाँ करना, मैं करूँ या ना करूँ, मैं अयोग्य हूँ योग्य हूँ मुझे नहीं पता, मैं जो भी, लेकिन फिर भी मेरा एक अधिकार है। और मैं अगर उनके लिए कर रहा हूँ तो मैं कोई बहुत बड़ा भी नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने पहले से मेरे लिए कर दिया। अब आते हैं दूसरे आयाम पे। ये तो जिंदगी का एक है जो सब लोग जीते हैं इसी में, और वो दो तरीके से जीते हैं, या तो वो आलसी बन के वहीं पड़े रहते हैं, या तो अपने परिवार को अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से कहीं पे अपना बेटर दे के वो सोचते कि नहीं, लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, या हमारा परिवार इस टाइप का नहीं है जिस टाइप का एक दूसरों की नज़र में हम अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, यानी निमन है कहीं ना कहीं, और हम भी चाह रहे हैं कि अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमत्ता से इनको कम से कम जिस एरिया में हम पड़ोस में रह रहे हैं कम से कम उनके बराबर तो दिखे हम। तो अगर आप उनके लिए अपनी वो कर रहे हो तो आप भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने पैदा किया, हमारे ऊपर एहसान है। तो और हमें भी हीन भावना आती है कि मेरे पड़ोसी अच्छे से खा पी रहे हैं, हम क्यों नहीं। तो उनके लिए अगर हम कर रहे हैं, हम हालांकि उनके लिए नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ये एटीट्यूड पे आ रही है बात कि नहीं, मुझे इनके बराबर होना चाहिए। तो मैं अपने सारी चीज़ से उनके बराबर आने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कंपटीशन शुरू होता है कि मेरा पड़ोसी कैसा है, अगर मैं उससे ज़्यादा हूँ तो भी मुझे अहंकार आ जाएगा, इससे तो ज़्यादा मैं हुई। और अगर पड़ोसी अमीर है मैं डाउन हूँ तो मुझे लगा कि नहीं भैया, मुझे भी अगर कोई बच्चा समझदार है तो बोलेगा नहीं, कम से कम मैं इसके बराबर तो हूँ, इसकी निगाहों में हम तो नीचे ना होए। तो वो तो परिवार के लिए अपने लिए सब करते हैं, और वहाँ फिर अगर बराबर का आपको जितना परिवार के लिए गया, परिवार वैसा नहीं आपको सहानुभूति देता है, प्रेम नहीं देता है, भावनाएं आपके प्रति नहीं दिखाता, तो हमारा द्वेष लाजमी है वो हो जाता है। इसलिए बाद में घर परिवार को छोड़ देते हैं, या तो शादी ब्याह के बाद अपने अलग हो जाते हैं वो लोग, और फिर हमेशा उनको कोसते हैं कि इन्होंने मेरे लिए क्या ही किया, मैंने इतना कुछ किया। तो वही बच्चा कहेगा जिसने उनके लिए कुछ करा होगा और उसने हद से ज़्यादा कर दिया होगा। इसलिए क्योंकि एक बच्चा है कि वो कुछ भी नहीं, आलसी है, कुछ भी नहीं करा। हो सकता है परिवार में सबसे छोटे और आप इतनी मेहनत करके, जो कि बड़े भाई की जिम्मेवारी होनी चाहिए, लेकिन आप सबसे छोटे और आप ऐसा करके दिखा रहे हो, तो आपको आएगा कि मैं तो सबसे छोटा था लेकिन इतने दिन तक ये बड़ा होने के नाते इसने ये करना चाहिए था लेकिन इसने नहीं करा। तो वहाँ अपने को लगता है कि मेरे से पहले जिस चीज़ की जिम्मेवारी होनी चाहिए तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई। तो आपको लगता है कम से कम मुझे कोई समझे तो, लेकिन जब नहीं समझते तो अपने को रोष आ जाता है और द्वेष हो जाता है कि नहीं, मुझे कोई नहीं समझ रहा, तो उनको लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आप चाहे अगर वहाँ भी रहते तो दिल से हमारे वो बंदा हट ही जाता है, और फिर या तो हम जगह चेंज करें या और कहीं अपने आप को सेटल कर लें। तो चाहे उनके आंखों के सामने रहे, दूसरी जगह लेके, या तो बिल्कुल वो शहर या गाँव ही छोड़ दें। तो ये तो बात हुई कि हम एक दायरे में जिए, एक परिवार था, मेरी जिम्मेवारी हुई, मैं वहाँ पैदा हुआ, मैंने कुछ करा ना करा तो भी अधिकार आया, अगर कुछ कर दिया तो भी मैं परिवार से सारा सहानुभूति मिले, प्रेम मिले, और मैं इसके लिए जो करा इसके एवरेज में मैं उनसे कुछ चाह रहा था। तो ये तो रहा कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैंने करा, कोई बड़ा काम नहीं किया। ठीक है, अब एक जगह है जिस टॉपिक पे आप आज बात करेंगे कि अब मैं एक जगह जाता हूँ क्योंकि मैं एक कहीं जाके थक गया हूँ। चाहे जिंदगी में आपकी उम्र कोई भी हो, आप बुढ़ापे में बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ उनकी हमेशा ये शिकायत रहती है, काश मुझे अपना खून का रिश्ता कोई समझ जाता, काश मुझे अपना परिवार का कोई एक जन भी समझ जाता, तो मैं अंदर अपने आप खुद के अंदर इतना दर्द है, काश वो मेरा हल्का दर्द हो जाता जब मेरे अपनों की गोद काश मुझे मिल जाती। गैर गैर ही होते हैं, अपने अपने ही होते हैं।
एक कहावत है कि अपना मारेगा तो भी मार के छाँव में डालेगा। मतलब एक खून के रिश्ते की इतना ज़्यादा आदमी को अंदर ऐसा रहता है कि नहीं, मेरे जो होंगे अगर मुझे मारेंगे तो भी मार के पानी जरूर पिला देंगे। एक मिथ है, ये भ्रम है खाली। तो वहाँ तो चलो आपको इतना मन में है कि मार भी डालेंगे तो भी छाँव में डाल देंगे, मारने के बाद भी छाँव देंगे तुम्हें, मतलब रिलैक्स देंगे। ये हमारे कूट कूट के भरी है। आज जिस विषय पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि जहाँ ना मैं पैदा हुआ, ना मैं योग्य हूँ और अयोग्य भी हूँ, और लेकिन मुझे एक ऐसा, उसने मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है, एक उसने इतना अपनापन मुझे दे दिया है कि उसने कैसे मेरे ऊपर पूरा भरोसा कर दिया, कैसे वो बिन बोले मेरी हर इच्छाओं को समझ जाता है, हर इच्छा मेरे पे ऐसा भरोसा करता है जितना कि मेरे घर परिवार ने भी कभी नहीं किया। तो उसने मेरे पे कैसे ऐसे भरोसा कर लिया कि अगर मैं सोचूं कि मैं ना उसके खून के रिश्ते में आता हूं और ना मेरी कोई पात्रता और योग्यता है, ना उसको मेरी जरूरत है, और मेरे को आज जिंदगी ने अगर ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म दिया है या एक ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में अगर आया है कि मैं उसको कह सकता हूं कि ये एक देवता स्वरूप है या परमात्मा की तरफ गिफ्ट है, कि मैं ये कह रहा था कि दुनिया में मेरी कभी ऐसी शिकायत रही होगी प्रकृति या परमात्मा से कि क्या दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे बिन बोले समझ जाए। क्योंकि मैं बोल बोल के रो के अपनों के आगे, परायों के आगे तो मैं क्या ही रो, मैं अपनों के आगे मैं सिर धुन लिया, रो लिया, झिला लिया, सब कुछ कुकर्म करके देख लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे मेरे अनुसार समझने की कोशिश नहीं करी। और यहाँ एक गैर ने, ना मेरे वो क्षेत्र का है, ना परिवार का है, ना स्टेट का है, कहीं का भी नहीं है, और उसने मुझे कैसे समझ लिया कि बिन बोले ही उसने मेरे अंदरूनी इतने ज़्यादा चीज़ को जान लिया कि मेरी एक दुखती नब्ज को उसने पकड़ लिया, और वो सारी चीज़ें मुझे बिन मांगे प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है। ना मेरी योग्यता है, ना मेरा उस पर कोई अधिकार है, ना मैं कोई खून के रिश्ते में आता हूँ, और कोई पात्रता योग्यता मैं कोई स्पेशलिस्ट लेके नहीं आया हूँ कि मैं आपके ये वाला काम कर सकता हूँ। और काम करते करते कि एक नौकर से भी अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो मालिक को उससे प्यार हो ही जाता है कि भैया नहीं, मैं इसको इसके बदले पगार तो दे ही रहा हूँ, वो काम अच्छा कर रहा है, इसके बदले पगार तो मैं दे रहा हूँ। लेकिन कुछ अच्छे मालिक होते हैं जो सहानुभूति उसको ऊपर से टिप भी दे देते हैं कि चलो तेरे बच्चों की शादी है तो सैलरी तो तू ले, लेकिन ले 2-4 लाख तू उधारे ले काम करता रहिए, चाहे वो कल ही काम छोड़ दे। लेकिन वो दयालु होते हैं, इसलिए वो एक्स्ट्रा उनके ऊपर करते हैं कि चलो तेरे पास घर नहीं है, हम तेरे को घर लेके दे देते, या तू हमारे स्टोर में रहना चालू कर दे। तो मैं यहाँ ये उस बंदे की बात कर रही हूँ कि एक बंदा आपकी लाइफ में कोई आया और आप पे उसने पूरा भरोसा किया, जिसमें अगर मैं खुद पे चेकिंग करूँ, क्या मेरी योग्यता है वहाँ रहने की? नहीं है। मेरी कोई पात्रता नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं दुखी हूँ, अयोग्य हूँ, और मैं उसके पास आ गया, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन उसने मुझे अपनापन, जो अपनापन दिखाया, जो वो किसी भी लेवल में, कि जितना तो मुझे अपने घर वालों ने, जिसके ऊपर मेरा एक अधिकार था, जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मैं बचपन से नंगा होके इतना बड़ा हो गया, वो मेरे हर चीज को जानते हैं कि मेरी झूठ फरेब, क्योंकि मैं बचपन से जैसा था वैसा ही अब हूँ, वो मेरी हर चटकाई को, मेरे बेईमानी को या ईमानदारी को, मेरे स्वभाव को, मेरे खून के रिश्ते में बंधने को, और मेरा अधिकार उनके ऊपर होना, उनका अधिकार मेरे ऊपर होना, एक चीज से आबद्ध है, एक चीज से बंधे हुए हैं बहुत सारी दिशाओं से। खून का रिश्ता होना वो भी हमारा बंधना है, उस परिवार में हुए तो भी हमारा अधिकार है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, वो सब खून के रिश्ते हैं, मतलब कोई ना कोई मेरा अधिकार है, और जबरदस्त वाला अधिकार है, और जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं जन्म हुआ जब से मेरा ऑटोमेटिक उन चीजों पे अधिकार आ गया। दूसरी जगह होती है, वहां मुझे काम करके अपनी काबिलियत से अधिकार, वहां मुझे अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, अगर मैं शायद आपके काम आ पाऊं, और वो भी अगले को जरूरत ही नहीं है, तो मेरे को वहां भी जरूरत नहीं लग रही, क्यों? उसको तो जरूरत ही नहीं है ना। तो वहां मैं अगर फिर भी अपने आप को, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है, तुझे नहीं जरूरत है, मैं अयोग्य हूँ, अपात्र हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, और तू मेरे पे भरोसा कर रहा है, ये तू मेरे पे जो मेरे अपनों ने किया वो तू मुझ पे अगर कर रहा है, तो तू कोई फरिश्ता ही हो सकता है, आम आदमी तो तू नहीं हो सकता। तो मेरे को अब मेरा क्या अधिकार है? मैं वहां था जो शिकायतों से भरा था, जिंदगी ने और अपनों ने मुझे धुदकारा था, सब कुछ उनके लिए करके देखा, लेकिन लास्ट में क्या मिला? एक धुदकार मिली, एक फटकार मिली, और जिंदगी लगा कि मैंने क्यों ही इन लोगों के लिए कर दिया। एक जिंदगी का जब मुझे ये वाला लेसन अगर मिल गया, और परिणाम में मुझे दुख और संताप मिले
ये वाली जिंदगी जी अपनापन करके मैंने उनके लिए बहुत सारी चीजें की। और आज अगर उस पेज को मैं देखा हूँ, जो भी मेरी उम्र हो, परिणाम में मेरे लिखा कि अपनों ने मुझे घायल किया, और वो घायल किया कि वो जोखम अभी भी, या मैं कह सकता हूँ कि वो बुढ़ापे तक भी मेरे बंद होने वाले नहीं है, क्योंकि अपनों से मेरा एक जन्मसिद्ध अधिकार है और अपनों से अलग प्यार हो जाता है। क्योंकि मैं वहाँ छोटा था, रोता था, तो मुझे मेरी भूख प्यास उन्होंने पूरी की, तो लाजमी है मेरा उनसे लगाव होना। और लाजमी है जब जिनके लिए मैंने करा और उन्होंने मुझे घायल किया, तो वो जख्म वही अगर भर सकते तो भर सकते, नहीं तो मैं हमेशा वेट में रहता। हर इंसान एक, ये मानव की एक प्रवृत्ति है, वो हमेशा ये वेट में रहता, काश मुझे अपने समझ जाएं। वो इसी इंतजार में पूरी जिंदगी काट देते कि अगर वो किसी का रिश्ता और देखेगा ना, उस काश मेरे अंदर क्या कमी थी, काश मेरा ऐसा बाप होता। अगर किसी का अच्छा बाप हो, अच्छा भाई बहन हो, अच्छे माँ बाप हो, कुछ भी, तो एकदम उसके माइंड में स्ट्राइक होएगा एकदम से, काश मेरा बाप भी ऐसा होता, काश मेरी माँ भी ऐसी होती, काश मैं उसके लिए कितना कर पाया। लेकिन वो काश मुझे अपना बना के एक मुझे हक से एक बार बस बिठा के मुझे कुछ कह देते। इसके लिए जो जख्म उन्होंने दिए, वो जख्म हमेशा तक रहते हैं। लेकिन ये हुआ परिणाम स्वरूप कि वो जख्म हमेशा हरे ही रहते हैं। लेकिन ये जिंदगी है, इसका नाम चलने का है। जिंदगी तो मुझे जीनी ही पड़ेगी। तो जब मैं करवट ले लेता हूँ अपनों से जब करवट लेने के बाद अब मैं ऐसी जगह पे आता हूँ जहाँ की मैंने ही शिकायत प्रकृति से करी थी कि कोई ऐसा दुनिया में है नहीं जो मुझे बिन बोले समझे, जो मेरे जख्मों पे मलहम लगा दे, जो मुझे एक बार बिठा के अपनापन का मुझे एहसास दिला दे। और वो जब मेरी जिंदगी में ऐसा आता है, तो अब मुझे सतर्क रहना है, अब मुझे जागरूक रहना है कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे अपनों ने, जिसको मैं शिकायत कर रहा था, उन्होंने जो चीज की है विश्वासघात, क्या मैं उस एक अनजान आदमी ने जिसने मुझे भरोसा किया, मेरे को एक जगह दी। मैं कहूं कि मैं घर होना ये नहीं है कि मेरे पास एक घर है, घर तो मेरा अभी भी है क्योंकि मेरा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं तो कानून से अपनी जगह ले सकता हूं। लेकिन मैं उस घर में रह के क्या करूं? मैं तो एक बेघर क्यों हूं? मैं आज एक बेघर हूं। मैं बेघर क्यों हूं? क्योंकि वो चार दीवारी में रहने वाले और वो चार दीवारियां मेरे को नहीं समझ पा रही, तो मुझे वो जेल लगती है। चाहे वो करोड़ों का घर हो, लेकिन मेरे लिए वो एक जेल है, क्योंकि वहां प्रेम नहीं है, मुझे कोई समझने के लिए वहां नहीं है। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहता इंसान भी अगर मुझे अपनापन दे रहा है और मुझे समझ रहा है, तो मेरे लिए वो इंसान के दिल में जो मेरे लिए जगह हुई और उसने अपनापन मेरे ऊपर झलकाया, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा सुनहरा। और पहली बार मैं कह सकता हूं मुझे अपनापन किसी ने दिया। लेकिन मैं अब क्या हूं? मैं तो वैसा का वैसा हूं, उधर से ही उठ के आया हूं। तो मैं क्या हूं? अब मेरी जिम्मेवारी यहाँ पे क्या बनती है? एक व्यक्तित्व है मेरा कि मैं एक घायल पंछी की तरह हूं। एक ने मुझे किसी ने गोद दी और उसने वो मेरे मलहम लगाया, और कोई योग्यता नहीं, कोई कहना तू कुछ नहीं करना, मैं तेरे को समझूंगा, तू यहाँ पे रह, तू रिलैक्स हो, तू बिल्कुल रिलैक्स रह, सब बात मुझे बता। एक गोद अगर मुझे किसी ने आज दी, तो मैं उसके साथ आज क्या कर रहा हूं? वहां जो किया वहां कुछ ज्यादा वो नहीं किया, क्योंकि आपके अपने थे ना, आप उनसे कुछ चाह रहे थे, आपका अधिकार था, आप उनसे योग्य थे, इसलिए आप ज्यादा कर पाए। लेकिन किसके लिए? अपनों के लिए। वहां मैं कुछ नहीं कर पाया, और कुछ ज्यादा जख्म ज्यादा मिले, प्रेम नहीं मिला। और उनका कोई दो कौड़ी का, आप किसी को सुनाओगे कि भैया मैंने अपने परिवार के लिए इतना कुछ किया, तो कोई क्या बोलेगा? तो क्या कर दिया भैया? किसी और के लिए थोड़े नहीं किया है, तेरे परिवार के लिए तू पूरी जिंदगी करता रहे, लेकिन उससे हुआ क्या? तूने कोई समाज हित में थोड़े नहीं किया है, तो उसका तो 0 सन्नाटा, कोई रिजल्ट ही नहीं। कि कोई भी जिंदगी आपने गवा दी, आपकी ताकत भी गई, आपका समय भी गया, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। आप जख्मी ज्यादा हो गए, आपकी एनर्जी भी चली गई, समय भी चला गया, और जब याद करते हो तो दुख के अलावा वहां कुछ मिलता भी नहीं है। लेकिन जब अगर आपको एक जगह किसी ने दी, अब मुझे पूरा व्यक्तित्व चेंज करना पड़ेगा, ना कि जो मुझे मिला मैं वही इस इंसान को ना दे डालूं। लेकिन संभावना क्या रहती है? वहां मैं उनको नहीं समझा और यहां मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं। मैं उसी दिमाग से, उसी प्रोसेस से इसके साथ डील कर रहा हूं।
ऐसा ही बिहेवियर मेरा इसके साथ है। तो वहां मेरा सबसे बड़ा, यहां जो होना है वो सबसे बड़ा मेरा एक, मैं कह सकती हूँ कि ये वाला प्लेटफॉर्म जो मिला है, जिंदगी में ऐसा पहले नहीं मिला। ये प्लेटफॉर्म अगर छूट गया तो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरी एक शिकायत पूरा करने के लिए प्रकृति या परमात्मा ने कहा कि नहीं, इंसानियत जिंदा है, प्रेम जिंदा है। वो एक एग्जाम्पल आपके सामने सेट करने के लिए कि तू लायक है कि तू नालायक है। मैंने तुझे एक जगह दी, एक इंसान दिया, लेकिन तू वहां पे क्या कुकर्म किया, क्या तूने उसको समझा? तू तो यहाँ कह रहा तेरा परिवार तुझे नहीं समझता, एक गैर ने तुझे अपनापन दिया, क्या तूने उसको समझा? क्या तूने उसकी कदर की? तो क्या तू परिवार का जो अंश, तूने तो सेम वही दिखा दिया ना कि तू उन्हीं का खून है। उन्होंने तेरे साथ गद्दारी की, तू एक गैर के साथ कर रहा है। बल्कि वो गद्दारी माफ की जाएगी क्योंकि तूने अपनेपन में करी, तूने उनके लिए किया, वो तेरे लिए कर रहे थे, वो गद्दारी भी नहीं होगी, क्योंकि वहीं पे सब मिलीजुली सरकार वहीं चल रही है ना, वहीं एक ही कुएं में चल रही है। लेकिन यहां तो तुमने एक निर्दोष आदमी के साथ गद्दारी कर रहे हो ना कि मैं उसके लायक ही नहीं हूं, मैं क्या काम करूंगा। और वो आज जिंदगी भर के लिए मुझे कह रहा कि तू यहां रिलैक्स कर, तुझे कुछ चाहिए मुझे बता। और मेरे बताने से पहले अगर वो मेरी केयर कर रहा है और मैं उसके साथ कि उसकी बातों पे गौर क्यों नहीं फरमा पा रहा हूं, तो मैं दिखा पाऊंगा कि जो मैं ये चैप्टर लेके घूम रहा हूं, मेरे अपनों ने मुझे जख्मी किया, तो ये बदल के यहां पे क्या आएगा, मैं ही ऐसा हूं, मैं पीछे भी दुखी करके आया हूं, मैं कोई जिम्मेदार इंसान नहीं हूं, मैं ही किसी को रास्ते में छोड़ के आया हूं और मैं यहां पे भी यही करने वाला हूं। मैं वहां पे भी अहंकार में कर रहा था, अगर मैं वहां अहंकार में ना कर रहा होता और मैं ये सोचता कि मेरे कर्म पे मेरा अधिकार था, मेरे को जो करना था मैंने करा, और मैं अगर सज्जन होता तो मैं यहां पे भी समझ जाता, मैं उस बंदे को पूरा पहले ही समझ जाता। लेकिन एक बंदा बार बार बताने के बावजूद भी, एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है आपके ऊपर और आपको बता रहा है, वो हर पल बता रहा है, और उसको मेरे से कुछ चाहिए भी नहीं, और वो हर चीज करने में सक्षम भी है, मेरे पास कोई योग्यता भी नहीं, मैं पूरा एकदम निकम्मा और बेघर कह सकता हूं अपने आप को, और कमियों के साथ मैं उसके पास आया और उसने मेरे को कमियों के साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं अगर उसको नहीं समझ पा रहा तो मेरी क्या गति आगे वाले होने वाली है। तो क्वेश्चन मेरे ऊपर उठता कि मैं उसके साथ क्या, उसको तो मेरे से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मैं उसके साथ क्या कर रहा हूं, मैं उसकी भावना कब समझूंगा, क्योंकि वो भी तो इंसान है ना। अगर उसने आपके आने से पहले अगर व्यवस्था बिठा रखी है, तेरे पे भरोसा किया, क्योंकि आप सामने आए, आपकी कमियों के साथ स्वीकार किया, आपके साथ वो लाड प्यार सब कुछ दिया, आपको जरूरत थी, आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं उसके साथ कितनी वफा कर पाया। और मैं वफा क्यों नहीं कर पा रहा, तो मेरे ऊपर क्वेश्चन आता है, जो मैं यहाँ झूठ बोल रहा था, क्योंकि मैं अपनी आत्मकथा में तो यही लिख रहा था ना कि मेरे को कभी किसी ने समझा नहीं। मैं तो इस पॉइंट पे आके खड़ा हो गया था ना कि जिन परिवारों के लिए किया, जिनके लिए भी मैंने किया, मुझे काश कोई समझ जाता। लेकिन आज तो ये उलाहना भी नहीं है ना, आज तो ये क्वेश्चन मार के हट गया। मैं कह सकता हूं कि हाँ, किसी ने मुझे बिन बोले समझ गया, किसी ने मुझे अपनों से ज्यादा प्यार दिया, और उसको मेरे से कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन वो मेरे से पहले जो व्यवस्थाएं बिठाई, या मैं उसको करीब से देख रहा हूं कि वो दिन रात मेहनत करके सब कुछ मेरे लिए व्यवस्था कर रहा है, तो क्या मैं उसका इतना भी नहीं कर पाऊंगा? और मैं उसके लिए क्यों नहीं कर पा रहा, मैं उसको समझ क्यों नहीं पा रहा? तो इसका मतलब मैं पीछे जो मैंने शिकायतें उलाने किए, वो सब निराधार थी, उनका कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा था। वो मैं पहले भी ऐसे मटरगस्ती कर रहा था, उनको यूज कर रहा था, क्योंकि आज तो मेरे सामने वो है ना, एक क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर खड़ा हो गया ना। पहले मैं सोचा था मुझे कोई समझ नहीं रहा, लेकिन आज आपको समझा, आपकी कुपात्रता में उसने स्वीकार किया, आपके ऊपर पूरा भरोसा किया, आपके पूरे हाथ पैर खोल दिए कि तेरे को जो चाहिए मुझे बता, तुझे जैसा करना मुझे बता, बिन मांगे सब कुछ प्रोवाइड किया।
तो लेकिन मैं कैसा हूं? यहां तो रिले मेरी सरकार थी तो मैं बाने मार रहा था इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, और अपने आप को पाक साफ समझ रहा था, पूरा पाक साफ। और आज मैं जब पाक साफ के सामने आया कि वो पाक साफ है, लेकिन मैं अपनी गंदगी को यहां देख पा रहा हूं कि फिर मेरे अंदर ही कुछ कमी है भैया। इसका मतलब मैं पहले भी गैर जिम्मेदार था, क्योंकि आज पता चला ना यहाँ पे आके। पहले तो मैं समझी, क्योंकि वहां तो सब या तो मेरे से डाउन ही थे और या तो वो कमजोर मेरे से था कि मैं जबरदस्ती उन पे अपना आधिपत्य करके अपना कंट्रोल करके जबरदस्ती ये दिखाना चाह रहा था या उनको गुलाम बनाना चाह रहा था, क्योंकि मेरे से या तो बुद्धि के लेवल में या शरीर के लेवल में कमजोर थे वो लोग, इसलिए वो दबे हुए थे। लेकिन आज जो मैं जो सारी चीजें कमी वहां पे दूसरों के अंदर देख पा रहा था, आज वही सेम कमी मैं खुद के अंदर देख पा रहा हूं। तो इसका मतलब, क्योंकि जो बंदा यहां था वो अपने आप को उठा के ही तो यहां लाया है ना, बीच में तो ऐसे नहीं फिल्टर होके आया वो कहीं पे। फिल्टर तो वो यहां हो रहा है कि जो शिकायतें आपको किसी ने समझा नहीं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, मुझे कभी एक दिन खाली नहीं छोड़ा, मैं हमेशा थक हार के सो गया, मेरे से तुम्हें पैसे की मतलब था, मेरी ताकत का मतलब था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ मेरी कोई ताकत उसके सामने चल रही, वो यूज ही नहीं हो रही ना, उसको मेरे से कोई पैसे का मतलब है, उसको तो मेरे से कुछ चाहिए ही नहीं। अगर मैं घर पे एक दिन 2 दिन खाली बैठ जाऊं तो क्या कहेंगे, खाली कहां से आएगा खाने को? और यहां तो सब कुछ दे रहा है यार वो मुझे, तो फिर मैं उसकी भावनाओं की कदर क्यों नहीं कर रहा? और फिर क्या होता है, एक आदमी पूरा मौका देता है, बार बार आपकी गलतियां बताता है, बार बार आपको समझाता है, तब भी आपको अपनी कि आपके पास सब कुछ कमी वाला है ना, आप समझ पा रहे हो ना, आपकी कोई यहाँ पैसे की जरूरत, ना शरीर की जरूरत, ना आपके बुद्धि के अंदर वो बल कि आपके पास सिर्फ तन का बल है, लेकिन आप तन से ही अपनी मटर गश्तियां ही कर रहे हो। इस तन से भी कहाँ वो सेवाएं हो पा रही हैं कि बस जो आपने कहा वो मैंने कर दिया, क्योंकि मैं यही दे सकता हूं, मेरे पास ना बुद्धि है कि मैं आपको कोई सलाह दे पाऊं, बस इतनी सी बुद्धि है कि बस मैं ये ठान लूं आप जो कह दो वो मैं कर दूं, फिर मैं वैसा ही करूंगा। तो मेरे पास तन ही तो था, लेकिन तन का भी मैंने क्या करा, आधी बार सुना, आधी बार मैं भूल गया। तो मैं ये पूरा क्यों नहीं हो पाता हूं? तो इससे पता चलता है कि मैं यहां भी गैर जिम्मेदार था, मेरे अंदर यहां भी कोई कमी थी, नहीं तो वहां कोई जिम्मेवारी अगर मैं उठाता तो मैं पूरी करके आता और मैं उनको बोलता कि मेरे अनुसार मैंने ये करी, ना मैंने किसी को दबाया, ना मैं किसी से इज्जत चाहता था, मुझे लग रहा था इसलिए मैंने ये करा, ना मैं तुमसे सांत्वना चाह रहा था, मेरे सामने चीजें आई और मेरी समझ में आया कि मुझे ऐसा कर देना चाहिए, इसलिए मुझे ना तुमसे शिकायत है और ना ही मैं तुमसे धन्यवाद चाहता हूं। मेरी समझ उतनी थी, मैंने उतना कर डाला, तब भी मैं उनसे कभी शिकायत होती ही नहीं। अगर मैं उनसे ये अपने दिमाग में करके काम करता तो मुझे शिकायत नहीं होती, लेकिन मैं वहां पे भी किसी को बीच रास्ते छोड़ के आया, वहां भी किसी के कालिमा पोत के आया, वहां पे भी ढेर सारी शिकायतें करके आया और अपने आप को पाक साफ समझ के कि मुझे ही दुनिया नहीं समझ रही, मैं सबको समझ रहा हूं। लेकिन मैं इतना धोखेबाज हूं क्योंकि आज मेरा शीशा मुझे सामने समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उस बंदे को कुछ चाहिए ही नहीं और वो तुमने कभी मांगा। तुमने जब इनसे शिकायतें करी तो प्रकृति ने, परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की कि तू देख, तेरा शीशा ले तेरे सामने आएगा, तू कैसा अब देख भरपूर। तू चाह रहा था मैंने शरीर की ताकत तुम्हें दी, तुम पैसा ले रहे थे मेरे से, मेरी शरीर की ताकत, मेरा टाइम, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए लगा, लेकिन तुमने कुछ नहीं लगाया। अगर तुम्हारा वैसा स्वभाव वहां होता तो सेम उस बंदे के सामने वैसा ही होता, बल्कि उसके सामने तो और ज्यादा जबरदस्त वाला होता। मुझे रात को नींद भी नहीं आती, मैं सोचती यार ये कैसे, क्योंकि जिम्मेदारी मैं उठाने वाला इंसान हूं, मैं किसी और के लिए करना मैंने सीखा है, तो ये मेरा स्वभाव बना है। तो मैं यहां में भी किसी को समझूंगा कि नहीं, ये भी थकता होगा, ये भी हारता होगा, इसके दिल में भी कहीं ना कहीं भावनाएं काम कर रही होंगी कि मुझे, जैसे मैं समझ रहा था कि कोई मुझे समझे, तो ये भी तो कहीं ना कहीं समझ रहा होगा, ये भी तो थकान होती होगी, ये भी तो चाहता होगा कि यार मैं बहुत थक गया, अब मेरा छोटा सा तो कोई पार्ट ले ले। और वो तो मुझे खिला पिला के हर व्यवस्था देने के बाद, करने के बाद वो कह भी नहीं रहा, वो इसलिए कह रहा कि ताकि तुम्हें आगे ऊपर हाई तुम कुछ सोच पाओ,
कल वो जिंदगी में नहीं रहेगा, तब तुम्हारा क्या होगा? वो तुम्हें अगर कोई काम दे रहा है, तुम्हें कुछ अगर सिखा रहा है, अपनी ताकत और समय देके, जो कि वो कर सकता है, वो नौकर रख सकता है तुम्हारे जैसे, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर तुम्हें दे रहा है, तो वो इसी उसी खाली एक तो वो कि प्रकृति परमात्मा से तुमने मांगी, वो व्यवस्था तुम्हारे सामने आई, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम नहीं कर रहे हो, तो इससे सीधा स्पष्ट है तुम गैर जिम्मेदार इंसान हो, तुम दूसरों को सिर्फ यूज करते हो, तुम एक बेईमान इंसान हो सकते हो। लेकिन ये तो प्रकृति ने, परमात्मा ने एक चैप्टर तुम्हारे साथ जोड़ा, कभी ना कभी तुम्हारा ऐसा कर्म हुआ होगा कि सारे कर्म इकट्ठे होके वो प्लेटफॉर्म तुम्हें दिया। लेकिन ये जाने के बाद तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा, और वो तुम्हारे ऊपर इसलिए रजामंद है, इसलिए करुणामयी है कि मैं तो चला जाऊंगा, मेरा काम हमेशा अपनी जिम्मेवारी निभाने का है। मेरे सामने जो आएगा, आप आओ तो तेरा भला मैं कर दूंगा, मेरे सामने तेरे जैसे कितने आएंगे, मुझे करके गुजर जाना है, मुझे रुकना नहीं है। मैं करते करते ही निकल जाऊंगा, और तू यूज करते करते कहाँ चला जाएगा तुझे खुद भी नहीं पता। आज तक तू यूज करता आया है, आज भी तू यूज कर रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं है जब यूज करने के लायक तू नहीं रहेगा। विकास में थोड़ा सा समझूं कि यार, क्योंकि एक नया नया उसको नई व्यवस्थाएं पता है, नहीं कुछ भी नहीं पता, कि एक मेहमान आया तो उसको क्या ही पता हमारे घर में कौन बीमार है, हमारे घर में कितना कनस्तर में आटा है, पता नहीं सब्जी है कि नहीं, हम कहीं से व्यवस्था जुटा के लाएंगे, भैया मेहमानबाजी 1-2 दिन की हो जाए या चला जाए। लेकिन अगर मैं वहां पे सब कुछ जानता हूं कि कोई बीमार भी है, इतना टाइम जो खराब कर रहा हूं बाहर आके, क्या मेरे मन में 1 मिनट भी ये ख्याल नहीं आया कि कितनी सारी चीजें हैं और जहां पे मैं अपना रोल प्ले कर सकता हूं। मैं कितना गैर जिम्मेदार इंसान होगा, मेरे सामने ही सारी मेरे को पता कहाँ का, ये तो है नहीं कि मेरे को पता नहीं है, मुझे सारी चीजें पता है, लेकिन मेरे दिमाग में क्यों नहीं रही? क्योंकि मैं गैर जिम्मेदार इंसान हूं। अगर मैं जिम्मेदार इंसान होता तो मुझे होता ये भी काम निपटाना है, और उसी विद इन टाइम में कि मैं कैसे जल्दी से करके वो भी चीजें। अगर हम 5 हाथ है, अगर 2 हाथ भी आज डाउन है, तो हम 3 हाथ को इतना ज्यादा काम कर देना कि हमने 7 हाथ का काम कर दिया। बस मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो आराम का टाइम है, खाने का टाइम है, मेरे लिए कुछ टाइम है, वो टाइम भी मुझे काम में लगा देना है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उसका काम मैं क्यों करूं? मुझे क्या ही मतलब? क्योंकि सारी चीजें आप लोग जानते थे ना, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। आज जो हुआ सारी चीज जानते थे ना, कि भाई बीमार है, भाई को मना किया गया है, कोई है नहीं, जो कि टाइम से पहले पहुंच गए, टाइम पे भी आ सकते थे कि उस टाइम तक कोई ऐसा काम भी नहीं होएगा, आ सकते थे कि नहीं आ सकते थे? इतना टाइम क्यों लगा? मेरी वजह से लगा। तो तेरी वजह से लगा या इसकी वजह से लगा? वजह जो है, क्या वो वजह तेरे को ऐसी चीजें, क्योंकि जिस वजह पे खड़ी है ना, ये चीज इस पे खड़ी है ना, या इस पे टेबल पे हाथ है, ये वजह हटने वाली है, ये हट ही जाएगी। और वजह मैं पीछे से ही लेके आया हूं, और एक सुधारने की जगह मिली, अगर मैं वहां नहीं सुधार पा रहा तो वजह नहीं, महावजह बनने वाली है। मैं गड्ढा नहीं, बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा हूं, और मैं बिना चले वहां तक पहुंचे जा रहा हूं। ये रोज रोज कह के, ये बहाने मार के, या मैं सॉरी फील कर रहा हूं, ऐसा मुझसे क्यों हो गया, मेरी वजह से हुआ, ये कोई भी नहीं सुनेगा। क्योंकि प्रकृति ने अगर ये जगह दी है, तो प्रकृति के पास गड्ढे भी हैं, प्रकृति के पास सजा भी है, हर चीज है। मेरे लिए ये नहीं है कि मेरे लिए अलग चीजें बनेंगी। तो वजह के पीछे अगर कोई ऐसी वजह हो कि आप उस वजह को बता सकते थे, या वजह अब अपने को चेक करनी पड़ेगी, क्या मेरा कोई व्यक्तिगत ऐसा रीजन था? अगर उसमें लॉजिक लग रहा भैया एक्सीडेंट ही हो गया, तो भैया आप तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हो, या हो सकता है भैया गाड़ी कुछ हो गया, हो सकता है साथ में जो भाई गया वहां कुछ हो। मतलब ऐसे क्या रीजनेबल कोई कोज है, क्या ऐसे कोई कारण है जिस पे लगे कि मैं अगर निगाहें मिलाऊं, मैं खुद से अगर पूछूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं खुद से पूछूं इतना टाइम मैंने कहां दिया, बर्बाद किया है वो मैंने। तो आज तो इसका मतलब बर्बाद करते आए हो,
और इसका मतलब आज भी जहां उन व्यवस्थाओं का फायदा उठा के मैं गर्त की जिंदगी जी रहा हूं और मैं किसनों की भावनाओं पे, क्योंकि मेरे ऊपर अगर हम कहीं पे खा रहे हैं कहीं रह रहे हैं तो लाजमी है मैं जितने उसमें कर रहा हूं उतने प्रकृति ने अगर व्यवस्था दी है तो कहीं कोई आपके ऊपर एक जिम्मेवारी भी तो बनेगी ना। छोटा बच्चा भी है, अगर वो थोड़ा सा चलने लग जाए तो माँ बाप बोलेंगे जा बेटा पानी का गिलास लाइयो। अभी वो करने लायक नहीं, पता कि वो आधा गिलास लाएगा, हो सकता गिर भी जाए, करते हैं ना भाई ऐसे घरों में। तो उसके ऊपर भी कि प्रकृति अगर शरीर को बड़ा कर रही है, बुद्धि को बड़ा कर रही है, तो उतने लेवल में परिवार वाले भी बोलेंगे उतना काम तो ये करेगा, वो तो हमारे अपने हैं ना। तो मैं क्यों गैर जिम्मेदार हूं? अभी समझ में आ रहा है कि मैं पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही हूँ, और आगे पता नहीं अब आगे सुधारने पे काम करता हूँ या नहीं करता हूँ। हाँ, तो आप वजह देखो ना, लेकिन इससे क्या होगा? आप बार बार ये कह के आप अपने आप को बहुत सफाई से बचा लेते हो। अब बचाने की कोई भी वो नहीं है, बचाना नहीं है अब। जब आपको पता कि आपके साथ गया और आप उससे चटक बन रहे हो कि आपके साथ वो गया, आपको अगर मन में इसको सुधारने का क्या, अब आपके पास क्वेश्चन है कि मैं पहले भी गैर जिम्मेदार अपने आप को देख पा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे को सब कुछ देने के बाद भी मैं उसके साथ गद्दारी कर रहा हूँ। तो अब आपके साथ जो भाई था, आपने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली कि भैया मेरी वजह से हुआ। तो जब मेरी वजह से हुआ तो देखो मैंने साइड वाले भाई को कैसे दबा दिया। मैं अगर मेरे अब इसको सुधारने का क्या सुधारने का समाधान क्या हो सकता है? समस्या है कि मेरे अंदर कमी है और मैं पहले भी ऐसा था, और क्योंकि मैं आज भी ऐसा हूं तो इसका मतलब मैं पहले भी ऐसा ही था। और मैंने क्या बताया कि वो लोग अगर ना बोल पाए या तो मेरे से कमजोर थे, बुद्धि के लेवल में कमजोर होंगे, शरीर के लेवल में कमजोर होंगे, और मैं जबरदस्ती उनको दबाता आया हूं। यही मैंने सेम यहाँ दिखाया कि अगर मैं बाजू में भाई है कोई तो मैं सेम मेरे जैसी पोस्ट पे है वो, मेरा कोई स्पेशल तो कोई अधिकार नहीं है, जैसा मैं हूं वैसा भाई भी है। तो मेरे मन में जब कोई चीज आई, अब हम समाधान पे काम कर रहे हैं, कि मेरे मन में ये आई कि मैं जो वजह बता रहा हूं कि मेरी गैर जिम्मेदारी जहां काम करगी, कि मेरी जहां मटरगश्ती काम कर गई, गैर जिम्मेदारी मेरा स्वभाव है वो काम कर गया। इसको सुधारने का एक है कि साथ में भाई था तो अब ये पूछते कि भाई मेरा मन ये कर रहा है, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मेरे अंदर अवगुण है, मेरे जो संस्कार हैं वो मेरे जोर मारेंगे। लेकिन अगर वे मेरे जोर मारते रहे और मैं उनको एक्शन में कर दिया, परिणाम ले आ पाया, तो क्योंकि मैं पहले भी दबा रहा था तो मैंने उसको भी दबा दिया होगा। लेकिन अगर मैं सुधारना चाह रहा हूं तो मैं पूछता कि भाई मेरा मन ऐसा कर रहा है, मतलब क्या वजह थी? पहले तो वजह ही बताओ, अब वजह पे बात करेंगे। क्या वजह थी? वजह कुछ नहीं, बस मुझे कहीं एकांत में बैठना था, तो कुछ मंदिर पे रुके एक जगह। मेरे को ही दर्शन बोल लो, एकांत में बैठना बोल लो। तो एकांत यहाँ नहीं होता? एकांत नहीं, वो तो है, मतलब वहाँ एकांत ज्यादा अच्छा लगता है आपको? मतलब कुछ तो हुआ ना कि यहाँ तो पूरा एकांत और वहाँ वाला एकांत अलग लगा आपको? वो तो बेईमानी है, मतलब पूरा कि मैंने अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया, मेरे को जो करना था वो मैं कर गया, वही है बस, और कुछ नहीं। हाँ, इसमें तो क्या बोलेंगे? देखो अब यहाँ पे इतना घूमता ही जाएगा, एकदम, तो करी देखो, तो है वही एकदम जो मेरे को मतलब अंदर से करने का हुआ मैं कर गया बस। यहाँ पे देखो क्या, हाँ, यानी आपा क्या है, आपा मन के गुलाम, हाँ, हम खुद की वासनाओं इच्छाओं के गुलाम हैं कि हमने मान लिया ये करने चाहिए और वो ही मेरी चीजें काम कर जाती हैं। तो मैं अगर मेरे ऊपर कोई भरोसा कर रहा है, वो मंदिर मेरा क्या करेगा? मेरे पे कोई भरोसा कर रहा है, मेरी एक जिम्मेदारी इंतजार कर रही है, उनको नजरअंदाज करके मैं इसको तजुर्बो दे रहा हूं। तो इसका मतलब मैं ऐसे ही पहले करता आया हूं और ऐसा ही मैं अब करूंगा। तो मुझे ऐसे एक बार ऐसे कर लेना चाहिए जो मेरे मन में आए, चाहे दुनिया का एकदम कुकर्म काम हो, चाहे कोई भी कुकर्म से कुकर्म काम हो, क्योंकि जिंदगी मुझे मिली है। तो मेरे को सुधारने का यह तरीका होना चाहिए कि मैं खुद की चलाऊंगा भैया, मैं सर खुद का ही चला के देखूंगा, कहाँ टक्कर मारूंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ मंदिर में बैठूंगा, शमशान में बैठूंगा, किसी का मर्डर करूंगा, करके देख लो, फिर परिणाम से नहीं डरना। करके देखो ना, आपकी जिंदगी आप करके देखो, आपसे बड़े भी तो कोई बंदा है यहाँ पे। फिर अपने आप देखेगी, पुलिस देखेगी, कानून देखेगा, या आपकी जिंदगी के थपेड़े देखेंगे। लेकिन आप किसी का भरोसा तो ना तोड़ो ना।
आपकी जिंदगी मिली है, आपके कर्मों के कारण मिली है। अगर आपको लग रहा है वहां पे बेटर रिजल्ट आ रहे तो आपको किसी ने बांध नहीं रखा, तो आपको बिल्कुल करके देखनी चाहिए। मेरी तो यही सलाह है कि मुझे लग रहा है मेरे से ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि आपने करके नहीं देखा होगा, तो एक बार करके देखो, सब करके देखो। लेकिन किसी की चीजें यूज मत करो, किसी को भरोसा मत दिला के जाओ। अगर जिसने जो कहा उसको कह सकते थे कि भैया मेरा ये मन करेगा, ये नहीं जा रहे हो किसी काम के मन कर गया और कुछ और उसी टाइम पे कर दिया। उस टाइम पे ये तो देख ले, साधन किसी और का है, पावर किसी और का है, मन का चाल तू अपनी चल रहा है। कोई तेरा वेट कर रहा है, कोई तूने जिम्मेवारी लिया वो भी तेरा इंतजार कर रही है। तो आपको एक बार अपनी जिंदगी, अभी जिंदगी बची है, क्या पता कल परसों हो के नहीं हो, एक बार धूम धड़ाके से करके देख ले। अपने अनुसार ही नहीं है तो फिर क्या जिंदगी जी तूने, ताकि तेरे अनुभव ही तुझे जब थपेड़े लगेंगे ना, बिना थपेड़े लगे समझेंगे, समझ में नहीं आती किसी को, तो इसलिए अपने अनुसार करके देख लेनी चाहिए। जब हर जगह तक आपको अपने अनुभव पता चल जाएगा कि कुछ हो रहा है, नहीं क्या पता वहीं हो जाए आपको, क्योंकि जो आपका मन कर ही रहा है, बतेरों का मन करते यार ट्रेन के नीचे लेट जाओ, तो लेट जा, कौन मना कर रहा है? ट्रेन में नहीं मना करती, लेट जा। किसी का मन नहीं कर गया भैया मैं तो जाके ना आग लगा, तो लगा दे, फिर परिणाम देख, तेरे को भी ना लगाने वाला कोई होगा। तो मेरा कहना, जिंदगी तुम्हें मिली है, खुद एक बार डिसाइड करो मुझे करना क्या है। कोई नाबालिग नहीं हो, कोई पागल नहीं हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने वाला, कोई रोक नहीं रहा है, यहाँ तक कि घर वाले नहीं रोक सकते, बाहर वाला तो कौन नहीं रोक सकता है। हाँ, जिंदगी में ये जरूर है, जिसने मुझ पर भरोसा किया और मैं उसके भरोसे के लायक नहीं हूं, तो जिंदगी में मुझे कोई भी दोबारा ये वाला प्लेटफॉर्म तो दे ही नहीं सकता। ना कभी मुझे कभी भरोसा पहले किसी ने करा, नहीं करा, क्योंकि मेरा तो व्यवहार ऐसा था ना, जहां किसी ने बार बार करके देखा, यहां भी मैं लायक नहीं, तो फिर आपके मन में जो आए वो करो। जिंदगी आपकी है, क्योंकि एक सुधारने वाला है, जब सुधरने वाला है ही नहीं तो वो भी अपनी मेहनत क्यों लगाए, अपनी एनर्जी क्यों लगाए, अपनी व्यवस्थाएं क्यों दे। और बाबूलाल आपके लिए कि आप जिसके साथ गए हो, अगर आप जिम्मेदार इंसान होते, आप भी गैर जिम्मेदार आप यहाँ पे कैसे बने? कि आपको पता था, चलो ये आपका तो मन नहीं था, आपने क्यों नहीं रोका? क्योंकि इसकी गाड़ी नहीं थी, ये कोई मालिक नहीं था। अब इसके साथ आप पाप के भागीदार बने, गैर जिम्मेदार हुए, ये कल ऐसे मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे, तो आप बराबर के अधिकारी हो गए। तो आपने क्या इसको बार बार बोला? क्या आपको गाड़ी नहीं आती थी चलानी? आपने इसने जो बोला, आप बोलते भैया तेरा मन करा तू रुक, लेकिन कितने काम वहां पे होंगे जो कि मैं देख पा रहा हूं, और इतना टाइम यहाँ क्यों वेस्ट करूं? तो आपकी भी कहीं ना कहीं तो थी ना, आप भी तो उसमें जिम्मेदार हुए कि नहीं हुए? क्योंकि परिणाम तो नुकसान का हुआ ना, आपका भी, आपने भी तो भरोसा तोड़ा ना, इसने तो कर डाला, आप तो उससे और पाप के भागीदार हो, क्योंकि आपने उसका साथ दिया। आप में उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं हुआ, तो आपने क्यों नहीं कहा? आप ये बताओ, आपने इसको क्यों नहीं मना किया, या आप खुद क्यों नहीं चला के आई? आपके मन में क्या आई? उस टाइम में नहीं आया इतना बुद्धि में, वो नहीं आया। आपको ऐसा लगा नहीं कि मुझे नहीं बर्बाद करना चाहिए, वहां पे काम है? ऐसा लगा, लेकिन बोले नहीं। क्यों? वो सीनियर था तेरा? नहीं, उसका कोई कर्जा खा रखा था? तो है, मतलब यही नहीं बोल पाए। तो आप ये तो कब सीखोगे कि मालिक नहीं है वो तेरा, कर्जा नहीं खाया उसका, गाड़ी उसकी नहीं है, और तेरी सेवा में बाधा है। अगर गाड़ी का मालिक तेरे साथ है तो भैया वो तो जहां रुकेगा मुझे रुकना पड़ेगा, या तो मेरा गुरु है तो जब मुझे ले जाए वहां ले। इसमें कोई भी श्रेणी में नहीं आता है तेरी। तो फिर आप कहते हो कि मैं बोल नहीं पाता, तो ना बोलने वाले तो ज्यादा घातक नुकसान करते हैं ना बाबूलाल। तो आप क्यों नहीं बोल पाते? अब ये देखो ना, क्यों नहीं बोल पाए, और ना बोलने पे कितना ज्यादा नुकसान हुआ। और जो बार बार समझा रहा, आप तो ये बोल दो कि मैं तो बोल नहीं पाया, तो क्या उसके दिलों में वैसी जगह रहेगी? उसका कितना नुकसान होगा आपको नहीं पता, आप भरपाई नहीं करोगे, आपको दोबारा ऐसा मौका जिंदगी कभी नहीं देगी, और आप हमेशा एक काली मां अपने माथे पे लिख के ये जाओगे कि एक भरोसा किया,
और हमेशा बोलता रहेगा कि भैया उसके कारण नहीं, तेरे कारण। काश तू इससे बड़ा, तू इससे समझदार होता। तू बोलता तू इसको लताड़ता, तेरे को चलना है नहीं चलना, नहीं तो तू यहीं पड़ा रहा है, मैं चला, तो आप इसको भी बचा पाते। ये तो तू इसकी ज्यादा वासनाएं काम करगी, इसकी इच्छा तेरे को भी लपेट लगी, क्योंकि वो तेरे अंदर थी। आपा किसी को ये नहीं कह सकते इसके कारण ऐसा हुआ, किसी के कारण कुछ नहीं होता, मेरे अंदर ही होता है। बहती गंगा में हाथ धो लेता हूं बस। कोई बंदा बाबूला कितने साल समझाएगा, आपको थोड़ा सा भी नहीं लगा, ये थोड़ा सा भी दिल पसीजा नहीं, थोड़ा सा दिल भी नहीं रोया, थोड़ा सा भी नहीं लगा ऐसे कि यार हम क्या कर रहे हैं यहां पे। तो मंदिरों में बैठना तो ऐसे बैठ ही लो, फिर कहीं बैठ लो। क्या इतना भरोसा जिंदगी में कभी किया तुम्हारे अपनों ने किया? किसी ने भी नहीं किया। खुद की जिंदगी पे धिक्कार है तो हम खुद ही वैसे हैं, तो काम कौन करेगा भरोसा? और किसी ने किया है तो अब वो उनका बहुत बड़ा दिल है कि इतनी शायद ऐसे ही है, वैसे सुधरेंगे क्या? किसी ने हाथ पकड़ा है कीचड़ से निकलने का, बाकी हम कीचड़ में ही नहीं जा पाए। क्या कहना बाबूलाल तेरा? क्या कहना है? पूरी गलती है उसमें, कहने का कोई नहीं। तो ये तो बार बार गलती होती रही, मैं बार बार कह दूंगा, करने के बाद मैं कह दूंगा हाँ पूरी गलती है। उस गलती का भुगतान क्या है? ये तो कितनी बार गलतियां हो चुकी हैं। तो क्या हर बार वैसे कैसी स्थितियां परिस्थितियां तो अलग अलग बनेंगी ना, तो क्या तेरे को हर बार यही बोलता रहेगा कि पूरी गलती अधूरी गलती है, ये गलती है? अब कोई दंड हो तो वो दंड दीजिए, अब उसे ही समझ में आएगी, दंड से ही समझ में आएगी। हम ऐसे मजदूर हैं, दिमाग से मजदूर, कि हम डंडे से चलते हैं। और यहाँ प्रेम की भाषा है, प्रेम वाला कभी नहीं करेगा। बस प्रेम वाले के दिल में प्रेम है, वो या तो बरसाएगा या तो बोलेगा ये सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि वो प्रेम की वर्षा और किसी पे करेगा, उसका बरसना स्वभाव है। अब तुमने अपना मटका ओदा ही कर लिया, जिंदगी ओदी कर ली, मुझे नहीं सुधरना, तो तुम्हारे ऊपर बौछारानी बंद, क्योंकि वो तुमने किया है ना, कर्मों के कारण तुम वहां पे आए। वो ऐसी व्यवस्था लेके बैठा, तुमने उसका मिसयूज किया, तो तुम अपने आप ही हो जाओगे। वो कोई क्यों दंड देगा? बाहर की जिंदगियों में दंड देते, जिसको कुछ चाहिए वो दंड देगा। प्रकृति देगी दंड, फिर अभी इसी कर्म का सुधारेंगे। क्या कहना है बाबूलाल? क्या कहना है? कि हालात स्थितियां तो चेंज ही होती रहेंगी। क्या मैं उस स्थिति में फिर डाउन होके खोलूंगा कि ये तो गलती है, पूरी गलती है? क्या कभी उस बंदे का जिसने व्यवस्था दी, जो इतना भरोसा करता है, क्या कभी बाबूलाल एक बार दिल पे हाथ रख के देख, क्या तुझे इतना किसी ने समझा आज तक? क्या इतना प्रेम तेरे अपनों ने कभी दिया? हाँ या ना में बोल। नहीं। लेकिन तू क्या कर रहा है बाबूलाल? तो नहीं याद इतना रहता है, मतलब कम नहीं, याद सब रहता है। याद ये कैसे नहीं रहा? फिर आज समझो और कहीं चले जाते, या तो कल ये भी रह जाएगा। अगर मैं किसी के प्रति, क्योंकि आपने एक बार बोला कि बस जैसे गुरु चाहे मैं ऐसे करूं, तो क्या उस टाइम पे जब ये चीजें हो रही थी, जब नहीं पता चला कि ये चीजें पता चलेंगी, हम भेजे कहाँ हैं, हम बैठे मंदिर में। और जब अगर ये था तो तुम फोन करके भी तो बोल सकते थे, लेकिन तुमने अगले को तजुर्बा ही नहीं दी, तुम खुद ही मालिक बन बैठे। अगर तुम्हारे मन में कोई चीज आ रही थी, अगर सुधरने वाला बंदा होता, तो वो ये कहता कि मेरे मन में ऐसी आ रही है, मैं यहां हूं और फोन पास में, कि मेरे मन में ऐसी है कि मैं ऐसा कर लूं।
तो वो मेरे को कम से कम इतना बड़ा अपराध तो नहीं होता ना, वो मुझे डांट ही देता ना कि तुझे शर्म नहीं आ रही, तुझे हालात नहीं पता, तुझे आज रुकना चाहिए। या वो कह देता कोई बात नहीं मैं तेरा काम संभाल रहा हूँ, तू रुक जा। कुछ तो कहता, इतना बड़ा तो नहीं होता ना। लेकिन तुमने यहाँ क्या माना? जीवात्मा बहुत चटक है बाबूलाल, समझ इस जीवात्मा को, चाहे तेरी हो या मेरी हो। ये जीवात्मा जो चाहती है वही करती है, और ये कह के पर्दा मत डाला कर गलती पे, याद नहीं रहता। याद तो जानबूझ के मेरे को तो ऐसा फिर जान मिल गया, जानबूझ के ही किया है तो याद। ये इस पे गलती डाल दे, वो इस पे गलती डाल दी, ये क्या है? जानबूझ के। उस दिन आम वाली बात हुई कि इसने बोला, इसने चटकाई से बोल दिया कि मैंने तो पता ही नहीं आम के बारे में। यही हम देखो, तुम कहाँ के, ये कहाँ का, वो कहाँ का। जब हम गरीब परिवार में थे यही तो वहां रखते थे, कुत्ता बिल्ली वाला। इसने ऐसे कर दिया, इसकी वजह से ये हो गया, मैं तो ये करना चाह रहा था, यहाँ करना चाह। लेकिन यहाँ क्या है? ये गैर जिम्मेदारी इंसान की पहचान है, एक गद्दार आदमी की पहचान है, एक बेवफा इंसान की पहचान है कि हम ऐसे ही बेवफाई गैर जिम्मेदारी पीछे राह बीच में छोड़ के आए, और यहाँ से भी हम राह में छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ का जो अगर संपन्न इंसान है वो बोलेंगे तुम्हारे जैसे भैया मुझे करके निकलना, कितने आएंगे कितने जाएंगे, पानी को बहते चले जाना है। कभी कूड़ा आएगा, कभी फूल आएंगे, कभी जोत आएगी, कभी कुछ आएगी। तुम्हारे जैसे किनारे लगते रहेंगे और वहीं सड़ते रहेंगे। तो अपनी जिंदगी का महत्व तुम्हारे पास ही है, तुम्हें करना क्या है पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए जहां तुम रहोगे, क्योंकि उसका भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, और बहुत भारी भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी पात्रता ही नहीं। मेरे पास ऐसी कोई पात्रता ही नहीं, मैं कुपात्र हूं तो यहां पे हूं। क्या करना चाहिए? कि छोड़ देना चाहिए यहाँ से? वो मुझे अपनी जिंदगी में डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मैं अगर कहीं आया हूं और किसी को अगर तू छोड़ के जाएगा कहाँ? तू जहां भी जाएगा समाज में ही रहेगा, किसी ना किसी। ऐसा तो है नहीं तू कि जाना तो फिर जंगल में जा भैया, और पेड़ के नीचे बैठ जा, कहीं यहाँ बैठ जा, वहां बैठ जा, अब बैठा ही ना फिर, क्योंकि तू तो सुधर नहीं रहा ना। और कहीं भी जाएगा ऐसे इंसान ही मिलेंगे, और इंसान मिलेंगे तेरे से अच्छे ही मिलेंगे, और तू फिर उनके बगल में छुरा घोपेगा, तो समाज के लायक तो तू है नहीं। छोड़ छोड़ के जाएगा कहाँ बाबूलाल? कहाँ जाएगा? धरती छोड़ के जा सकते हो? कितने इंसानों को छोड़ोगे? क्या हो जाएगा कि वो घर परिवार को छोड़ दिया, यहाँ इसको पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया, क्या तमाम मंदिर में कहीं होंगे, वहां पे भी तो कोई समाज दुनिया के लोग आएंगे। जब मैं लायक ही नहीं तो मैं किसी के साथ भी रहूं, फिर मैं तो वही कर्म करूंगा जो मैं हूं अंदर से। क्यों हूं ऐसा? क्योंकि मैं किसी की सुनना नहीं, मैं जैसा हूं मैं वैसा अपने आप को मान लिया कि मैं ठीक हूं। मैं चेंज होना नहीं चाहता। अगर मैं चेंज होना चाहता तो मुझे ये रहता कि अगले इंसान ने क्या बोला है, मैं जिसकी शरण में हूं उसने क्या बोला है। और अगर मेरे साथ 100 भी बंदे हों, लेकिन मेरा रिश्ता सिर्फ उसके साथ है, 100 ने क्या क्या सुना मुझे नहीं मतलब। मैं उस 101 में एक अगर खड़ा हूं और मेरा रिश्ता सिर्फ इससे है, मेरा इनसे नहीं है, मैं बोलूंगा मैं बोल नहीं पाया, तो इसका मतलब मैं ही चाह रहा था वैसा। कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं उसके सामने क्या नजर मिला पाऊंगा? क्या मेरे पास कोई वैलिड रीजन होगा कि मैं क्यों मैंने ऐसा किया? लेकिन मैं पहले कर देता हूं, और बस हमेशा का जन्मों जन्मों का क्या, अगर इसी जिंदगी का भी करूं तो मुंडी हमेशा नीचे। बस अब कोई सजा दे दो, बस मैंने तो कर दिया, पता नहीं मैं क्यों कर देता हूं। कभी निगाहें ऊपर भी होंगी कि नहीं? और आज जहां पे हो वो कहता है निगाहें ऊपर करनी। मैं चाह रहा हूं तुम निगाहें ऊपर करो। ये जिंदगी बड़ी तुमने बहुत गंद में तुमने अपने आप को इतना नीच कर दिया है कि निगाहें नीचे ही रहती हैं। किसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आज पता चला कि मैं वहां पे मैं ही कुकर्म कर रहा था कि निगाहें नीचे हमेशा रही। और आज तूने इतना प्यार दिया, लेकिन काम तो आज भी निगाहें नीचे वाली है। मैं क्यों किसी की निगाहों में देख के बात नहीं कर पा रहा? क्योंकि कमी मेरे अंदर है।
जब यहाँ रहते नहीं निकल रही तो फिर कहाँ निकलेगी? और जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे? पहले तो ये क्वेश्चन है ना कि जाओगे कहाँ? बाबूलाल, जगह कोई है जगह कहीं जाओगे? समाज, दुनिया में समाज के साथ ही रहोगे ना। जहां भी रहोगे समाज के लोग होंगे, और एक ईमानदारी को, वफादार को सब प्यार करेंगे। बेईमान को तो पता नहीं। लेकिन हम इतने मन चले कि जो मन में आया। एक आदमी बीमार है, तुम उसको कह के क्या जा रहे हो और तुम क्या कर रहे हो? इसमें तो जानबूझ के ही किया है इसको, तो गलती भी क्या है, हो गया भी ये भी क्या बोलेंगे, सभी तो झूठ है, ये हो गया, ये सब झूठ है। क्या कहना बाबूलाल? किया है, क्या कहना है? जानबूझ के ही किया। जब तक अंदर से नहीं बोलोगे ना, इसलिए बुलाया जा रहा, बोलो। नहीं बोलोगे तो जैसे हम हैं वैसे ही हम रहेंगे। अब ये बोलने का मतलब ये है कि हमें बोलूं क्यों हो जा रहा है ऐसा? जानबूझ के ही किया है, मतलब पूरा की पूरा जानबूझ के सुधार करेंगे। हम मतलब पहले तो आगे तो क्या होगा क्या नहीं क्या पता, मैं आज ही मर जाऊं। आगे तो छोड़ो, आगे ये वाली चीज कह कह के मेरा कभी आगा ही नहीं आया। आगे से नहीं होगा, आगे नहीं करूंगा, वो कभी आगे आना ही नहीं। ये देखना ये हो क्यों गया, क्वेश्चन यहाँ पे ये हो क्यों गया, इस पे अपने आप को टटोलना पड़ेगा। मैं खुद को टटोलूं, ये हो क्यों रहा है, मैं कैसा हूं, जैसा मेरे कर्म में निकल रहा है अंदर से मैं वैसा हूं, लेकिन मैं दिखाता कैसा हूं? तो मैं जैसा हूं वैसा ही दिखाता रहूं। मैं सीधा कहती हूँ भैया देख मैं जा रहा हूं और तेरी जैसे चीजें यूज कर रहा, पता नहीं आऊंगा कि नहीं। काश मैं इतनी ईमानदारी ले पाऊं कि मेरे पे भरोसा मत करियो, क्योंकि यहां समय जो है एक बार चला जाता वापस नहीं आता बाबूलाल, तेरा हो या मेरा हो। और जिस कारण एक इंतजार में किसी का टाइम बिगड़ा है, समय गवाया है, एक बीमार आदमी ने तुम्हारे एब्सेंट में काम करना पड़ा है, तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पत्थर दिल हैं, तुम्हारे अंदर भावनाएं नहीं है। काश तुम समझ पाओ किसी स्थिति को, किसी के इंसान की भावनाओं को। तुम्हें हमेशा लगता है कोई मुझे समझे, बस कोई मुझे समझे, और ये दिखा भी दिया कोई तुम्हें समझ भी रहा है, लेकिन तुम उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार, जो पीछे व्यवहार कर रहे थे वैसा ही तुम उसके साथ भी कर रहे हो। जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे साथ किया तो तुम्हें तो नहीं अच्छा लगा ना, लेकिन एक निर्दोष तुम पे कर रहा, उसको, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी बाबूलाल, क्या बीत रही होगी? क्योंकि मैं तो पिछलों का करा ना, मैंने करने के बाद मैं उल्हाना दे रहा हूं। करने के बाद अगर मैं शिकायत कर रहा हूं तो कोई पड़ोसी भी समझेगा हाँ भैया इसने करा है, और मेरे दिल में भी रहेगा कि मैंने इनका करा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन यहाँ एक तो मैं तो उसको मेरी जरूरत नहीं, मेरे को सब चीजें दी, भरोसा किया, और मैं उस निर्दोष के साथ अगर ऐसा कर रहा हूं, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? और जो उसके दिल पे बीत रही है ना, उसका भुगतान तुम कर ही नहीं पाओगे। अपने को खुद को बाबूलाल एक गलती हो जाती है, अपने को ये देखना है कि ये सलीका चल क्या रहा है मेरे साथ, ये हो क्यों रही है ऐसी। और एक लंबा पीरियड, 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, कोई कितना ही प्यार देगा, कोई कितना ही भरोसा करेगा, कितनी बार ही पकड़ेगा, क्या उसके पास दूसरा काम नहीं है? वो अपने काम में इतना बिजी है, और फिर मेरी गलतियां बताना, फिर मेरे को डांटना। एक बार डांटने से कितना आदमी के दिमाग खिंच जाता होगा बाबूलाल, तूने अपनों का करके देखा होगा, तू कैसे झिला जाता होगा, नहीं झिला जाता होगा? और लास्ट में तूने क्या किया, ये नहीं सुधरने वाला, तू ही निकल जा। लेकिन एक तुझे सुधारने के चक्कर में, जिसको तेरे से कुछ भी नहीं चाहिए, उसके साथ, निर्दोष के साथ मैं कर रहा हूं, क्या मुझे कहीं माफी मिलेगी? क्या मैं खुद को भी माफ कर पाऊंगा?
तो मुझे ये होना चाहिए, गलतियां होंगी, लेकिन अपराध ना हो बाबूलाल। और ये वाला तो अपराध है। कोई ऐसी गलती होगी, खाने का मन कर रहा था, थोड़ा नियम टूट गया, भूख ज्यादा लगी थी, हार्ड वर्क मैंने आज ज्यादा कर लिया था, इसलिए मेरे को खाना पड़ गया, क्योंकि मुझे अगली सेवा मेहनत वाली करनी थी, इसलिए मैं नियम वाला खाना ना खा के एक्स्ट्रा बिना पूछे आपसे खाया, क्योंकि मुझे बड़ी मेहनत करनी थी, मेरी सेवा में बाधा ना बन जाए, इसलिए मैं खा के काम करने लगा था। मैं आपको समय पे बता नहीं पाया, क्योंकि मेरा ये काम बिगड़ जाता, तो मुझे इसी समय पे करना था, इसलिए मैंने इस नियम का उल्लंघन करना पड़ा। और ये नियम का उल्लंघन आप ना देख के मैं खुद से बताऊंगा, मेरे पास एक कारण होगा उसका, और वो कारण उस चीज को ढक देगा, वो इतना बड़ा कारण होगा। लेकिन यहां तो सब करने के बाद मुझे ही बताया जा रहा है, तो वो अपनी एनर्जी अगर तुम्हें इतना करने में कर रहा, अगर वो अपने काम में इतनी एनर्जी दी, तो अपना काम कितना आसानी से कर सकता है। और उसको मेरे से चाहिए क्या चाहिए? तो मुझे गलतियां अगर हो रही हैं बार बार, तो मुझे यहां ये देखने की जरूरत है कि हो क्यों रही, मैं हूं कहां? मैं शरीर से यहां हूं, मैं और कहीं हूं। जहां मैं अगर मन से वहां हूं, तो मुझे शरीर से वहां हो जाना चाहिए, ताकि फिर मैं टोटल यहां पे हूं, ताकि मैं जहां खा रहा हूं, रह रहा हूं, मैं उसके काम में सहयोगी बन पाऊं। उसको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर खा पी मैं रहा हूं, तो उसके काम में जितना मैं खा पी रहा हूं, जितनी व्यवस्था ले रहा हूं, उतना तो मैं कर पाऊं ना। कम से कम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी तो ना लगानी पड़े मेरे ऊपर। तो मुझे देखना है ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ना आपको जगह चेंज करने से कुछ होगा, ना इंसान चेंज करने से होगा। कहीं भी आप जाओ, कभी भी मन में ये मत सोचो जहां गलतियां हो रही हैं भैया वहां से छोड़ के भाग जाओ, यार यहाँ तो बहुत गलतियां हो रही है, छोड़ के भागो यहाँ से। इसका मतलब आप और भारी चीजें, अपराध एक लेके, अपराध बोध लेके अगली जगह जा रहे हो, वहां पे और ज्यादा गलतियां होंगी, और वो वाला इंसान भी यही कहेगा कि तुम पीछे बहुत भारी गलतियां करके आए हो। और एक दिन ऐसा मिलेगा, मुझे जगह नहीं मिलेगी कहीं, क्योंकि बहुत बहुत माइक्रो करके सूक्ष्म कैमरे हमारे अंदर लगे हैं, वो तो हम साथ ही लेके जा रहे हैं ना। और मेरे कर्म ही बता देंगे पीछे मैं कैसा था। भले मैं कितना सापुरुष बन जाऊं, शरीफ बन जाऊं, अपने आप को एकदम शराफत से समझूं, यार कि ये तो ऐसे बोल देते हैं, ये तो देखो कैसा लड़ा है, इनको बोलना नहीं आता, हम तो गुरुजी प्रणाम दंडवत, हम बड़े शरीफ हैं। लेकिन पता लग रहा जो अल्लड़ है ना बोलने वाला, कि वो कितना निर्दोष होगा अंदर से, और हम कितने बेईमान होंगे। काश मैं खोल पाता कि इन चीजों का, क्योंकि मैं रोज उसके सामने बैठ रहा हूं, मैं रोज उसके सानिध्य में हूं, उसके पीछे से अगर चीजें हो रही हैं, तो मेरे को लगता कि सामने है ही नहीं, सानिध्य है ही नहीं, मैं पूछूं किससे कि मेरे मन में ऐसी चीजें क्यों आ जाती हैं। जब पूछने का मौका दिया जाता है, जब आपके साथ बैठना होता है, तब आपके पास कोई बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको आपके अंदर जो छिपी हुई है ना कमियां अपनी, वो आपको प्यारी लगती हैं। अभी वो कमियों से आप क्या करना चाह रहे हो आगे अपनी जिंदगी में, वो आप कर लो। मेरा तो ये कहना, वो ही कर लो पहले, क्योंकि अभी उम्र बची है। आपने सुना होगा ना, बहुत लोग बोलते हैं बुढ़ापे में सटिया आ गया, बोलते हैं ना बुढ़ापे में, यार ये बड़ा सटिया आ गया। क्यों? क्योंकि उसने जवानी में वो चीजें ना करी, या तो समाज के डर के कारण, या व्यवस्था नहीं हो पाई, या जो भी कारण रहा, तो वो क्या करता है, बुढ़ापे में वो सोचता है। लेकिन उस टाइम पे ताकत नहीं होती, और उसको डर भी होता है, अब कंट्रोल हो नहीं पाता, तो बकबकी करता है वो। अब जवानी में कंट्रोल कर लेता है जबरदस्ती कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मन तो कर ही रहा है ना। ईमानदार आदमी वही है जो मन कर रहा है, अपने आप को आईने में उतार दो, मन कर रहा है मैं वही करूंगा, क्योंकि जिंदगी मेरी है, परिणाम मैं भोगूंगा, फिर परिणाम कुछ भी आए। उसको सहनसा कहते हैं। उसका है कि वो यू टर्न करके कभी आ सकता है, लेकिन ऐसा नेचर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो बुद्धि जिंदगी जी रहा है ना। जब चाहे अपनी अपनी कमांड कर देगा, दिखाने को कैसा होगा, करने को कैसा होगा। और जब पूछा जाए, एक अपराधी भी कह देगा पता नहीं कैसे हो गया, पता नहीं मैं भूल गया। ये तो कोई इसका मतलब ही नहीं निकला ना इन बातों का। तो मुझे देखना है कि मैं हूं कहां,
पता तो था, बिल्कुल अच्छी तरह से पता था कि अपन। इन बातों का कोई मतलब पता कहाँ था? हाँ बस पता था तेरी इच्छाओं का, तेरी वासनाओं का। काश तुझे पता होता कि जिसको इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, और अब मैं बेफिक्री से वहां चला जाऊंगा, सोने को भी जगह मिलेगा, खाना मिलेगा, गाड़ी भी मिल रही है। अगर मुझे पता होता कि वहां अभी तुझे क्या सजा मिलेगी तुझे को समझ में नहीं आएगी, तो मैं करंट की तरह रहता। तो इसका मतलब मुझे तो एक कोई पीटने वाली व्यवस्था चाहिए। तेरी डिमांड अब क्या है? तू प्रकृति से चाह रहा है कि ये तो देख लिया मैंने, अब मुझे कोई ऐसी दे जो हमेशा मेरे पीछे लगा रहे पीटने के लिए। तो मजदूर आदमी कहीं नहीं जाता मजदूरी के अलावा। वो चाह रहा है मेरे पास डंडे का वो करा जाए। तो जैसा मांगोगे वैसा मिल जाएगा। आपकी डिमांड क्या है वैसा अवेलेबल है। यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। जैसा आप अपनी जिंदगी में भाव बनाओगे वैसा ही है। और भाव कैसा बना? आपके कर्म से बना। आपका कर्म आप जैसा कर रहा है ऐसे आप चले जाओगे। लेकिन आप देखो, आप उससे गिर रहे हो या आप उससे उठ रहे हो। दोबारा ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी। और भले ही ना मिले, मुझे क्या करना है? मुझे यूज करनी थी, कर डाली, मेरे कर्मों के कारण मिली, अब मुझे नहीं करना। लेकिन मेरा कहना है कभी तो सच्चाई लाओ कि भैया मैं इस कारण से आया था और मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं जा रहा हूं बार बार, क्योंकि मैं यहां से हूं नहीं ना दिमाग से। और या तो फिर दोबारा नहीं होगी अब। लेकिन यहां तो 2 दिन भी नहीं जाते। उसकी व्यवस्था में तो विघन है ना कहीं विघन है कि नहीं है? तब मुझे खुद को खंगालने की जरूरत है कि मैं खुद को टटोलूं कि ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, और इसका जवाब मेरे पास है। अगर मैं ईमानदारी से करूंगा कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, तो कारण जो है तो मैं पहले कारण पे काम कर लूं कि भैया मैं यहाँ पे हूं नहीं, मैं करना कुछ चाह रहा हूं, तो कर डालो। नहीं तो बुढ़ापे में सटिया जाओगे और बुढ़ापे में एक साइड में डाल देंगे और होना जाना कुछ नहीं। तो इसलिए कर डालो, जो मन में आ रहा है कर डालो, लेकिन परिणाम जरूर आने वाला है। तुम्हारे से ताकत में भी कोई ज्यादा है, शेर से सवा शेर है ना यहाँ पे। हर कोई किसी का एक जाब्ता है। जाब्ता मतलब हर किसी को होल्ड करने वाला कोई है। अगर कोई सोचे भाई मैं तो 100 किलो का, मेरा कोई जाब्ता नहीं है, तो उसका भी प्रकृति एक तिनके से भी उसका काम करवा देगी, क्योंकि ये व्यवस्था ऐसे ही नहीं चल रही। तो परिणाम से फिर ना डरना। अपनी मर्जी से चलानी है जिंदगी तो अपनी मर्जी से चलाओ, तो फिर परिणाम से कुछ भी आए फिर रो मत, परिणाम में झिलाओ मत, बोलो मेरे करने से ऐसा हो रहा है। और मैंने जब हंस के करा, उसको याद रखो कर्म करते करते कि बेटा मजे ले रहा है, तो बेटा सजा आने वाली है, हंस के सजा काटी हो। अगर बादशाह है ना, ईमानदार है, तो कर्मों में जितना मजे ले रहा हूं तो सजा में भी मजे ही लूंगा। किसी को जख्म दिखाऊंगा नहीं, ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि जख्म करते हुए मजे मैं ले रहा हूं। तो इसी को ईमानदारी कहते हैं बाबूलाल। ठीक है ना? तो अपने आप को खुद को खंगालो। कोई नहीं खंगाल पाएगा जब तक मैं नहीं खंगालूंगा ना। या तो ये अधिकार मैं दूसरे को दूं कि आप मेरे से अच्छे हो, मैं आपको हर चीज में समझता हूं, और तो मेरे को आप रोज खंगालो। मुझे क्या करना, मेरे अंदर ये कमी है तो इस कमी के लिए मैं क्या करूं, तो वहां मुझे उससे बात करनी होगी। वो मौका भी मिलता तो मैं वहां भी चुप रहता हूं। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। या तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी चलाओ, अपनी व्यवस्था खुद करो, अपने जो भी मन करे वो ही करो। और या तो फिर मैं चाह रहा हूं कि नहीं, मेरे करे मैं और ज्यादा गर्त में चला जाऊंगा, मेरे से गलतियां हो रही हैं, लेकिन मैं शरण तेरी हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मेरे से गलतियां हो रही है, लेकिन आज से मैं ये तो करूं, कम से कम ये गलतियां मेरे से, अब मैं तेरे जो नियम का उल्लंघन कर रहा हूं, जो मैं तेरे को ठेस पहुंचा रहा हूं, ये मैं दोबारा नहीं करूंगा। अब मैं दोबारा जिंदगी में ये मौका नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे और मेरे बीच में करोड़ भी अगर आ जाए, मैं सिर्फ तुझे देखूंगा। तू तो एक तिनके को भी देख रहा है। तेरे सामने आया ना, ये गलती मांग के आया ना, और तूने इसकी बात मान ली। उस दिन आम वाली बात हुई, उस दिन भी कह दिया इसने कर दी। ये तुझे कह रहा, मैंने तो ये कहा तेरी मर्जी। तो ऐसे आदमी से तो वैसे सचेत रहना चाहिए। उसी दिन अगर मेरे साथ ऐसा होता कि यार ये तो लपेट गया अपनी बात, किसी को ज्यादा बोलना था, किसी को कम बोलना था, तो वहां ये तो समझ लेता कि यार ये तो बड़ी सफाई से निकल गया, या तो मेरे समझने में गलती रही,
या तो बड़ी सफाई से ये निकल गया, जो इसने बोला इसने बताया कि मैंने ऐसे से बोला था, और अगर वहां पे ऐसा ही बोला था तो इसका मतलब ये उस टाइम पे ईमानदार था। और यार ये लगा कि यार ये चटकाई से निकल गया यहाँ तो रहना चाहिए भैया, ये मेरे लेवल का तो है नहीं, ये चटकाई से वहां भी दिखा गया, आज भी मुझे यूज कर गया, तो ऐसे आदमी से तो सावधान भैया। अब मुझे दोबारा इसके साथ अगर कोई काम मिला तो मैं इससे होशियार, क्योंकि ये खुद तो डूबेगा और मुझे और यूज करके फेंक देगा कहीं पे। तो जिससे मेरी ऐसे चल रही हो उससे तो और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उससे प्लस ही तो हूं। और ये नहीं कि उस भैया मैं उससे बोलूंगा यार साधन दे दे, मैं कैसे जाऊंगा, और चाहे उसका साधन भी मैं पैदल जाऊंगा, मैं आके बताऊंगा कि भैया वो तो ऐसे रह गया और मुझे वहां जाना था। मैं कैसे भी मैं टाइम पे पहुंचूंगा ना, मैं आके बता तो सकता हूं ना उसको, जो मेरा इंतजार कर रहा है मैं उसको बताऊंगा ना, वो मुझे समझेगा ना। तो बाबूलाल ये कहने से काम नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता कैसे हो जाता है, मैं भूल क्यों जाता हूँ। आपको या दो ही तरीके हैं अपने आप को सुधारने के, या तो अपनी बागडोर अपने हाथ में कमांड लेके तहस नहस करनी है कर डालो, क्योंकि आज तक तहस नहस ही करी है और इससे ज़्यादा हम जानते नहीं है, तो कर डालो। और ज़्यादा नहीं करोगे तुम्हारा 2 दिन का माजना भी नहीं है, 2 दिन में तो निचुड़ के ऐसे हो जाओगे बस हो गया जी हमारा, तो यही करना था। ना बुद्धि का बल है, ना शरीर का बल है, ना पैसे का बल है। जब मैं निर्बल ही हूं तो जो बल वाला है उसने मेरा हाथ पकड़ा कि उसके पास तो सब कुछ है, तो मैं उसका जब उसने मेरे को अपना लिया तो फिर मैं उसको भी क्यों धोखा दे रहा हूं। तो फिर मेरे को उससे बात करनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूं। क्या आने के बाद भी क्या ऐसा हुआ कि मेरे को अपने पे गलती महसूस हो, गलानी होती और मैं सामने जाके क्षमा मांगता? क्या ऐसा हुआ? क्या गलती का एहसास हुआ इससे पहले, मेरे बोलने से पहले हुआ? नहीं हुआ। अगर होता तो इतने घंटे पहले ये चीजें हो चुकी होती कि फिर मेरे से गलती हुई और मैं इसी कारण से हुआ। मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा दिल दुखाया है, क्योंकि हम बहुत चालबाज हैं। जब तक जकड़े ना जाएंगे ना, जब तक हथकड़ियां नहीं लगेगी और मार नहीं पड़ेगी, जब तक हम मानने वाले नहीं हैं। तो हम कितने गहरे में बेईमान हो सकते हैं बाबूलाल यहाँ पे, चाहे तू हो या मैं हो। अगर मुझे एक गलती मैं कर रहा हूं, करने के बाद आज भी अभी भी महसूस नहीं है, मुझे देखना है मुझे करना क्या है। ठीक है।